सौदामिनी की बात मानकर सुमित्रा उसके साथ असुर समूह जाती है और वहां असुर गुरु बालका से मिलती है। बालका उसे 7 दिन बाद आने वाली रक्तचंद्र की रात को राजा के साथ मिलन करने को कहता है और उसे एक मंत्र भी देता है। देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं और रक्तचंद्र की रात आ जाती है। सुमित्रा खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर राजा को खिला देती है और नशे की हालत में राजा के साथ मिलन कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बालका अघोरी पूजा में खुद की बलि देकर नरक से दानवी, असुरी और राक्षसी शक्तियों को धरती पर लाता है। ये तीनों काली शक्तियां निकलकर एक होकर तृतीया बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा से मिलन करने के बाद सुमित्रा फिर से असुर मंत्र का जाप शुरू कर देती है, जिसे वो तृतीया शक्ति उसके गर्भ में समा जाती है और सुमित्रा गर्भवती हो जाती है। सौदामिनी समझ जाती है कि दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली और भयानक महाअसुर तृतीया को धरती पर आने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब विनाश अटल है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में देवलेखा भी गर्भवती हो गई थी। समय बीतता चला गया और सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। राज्य में चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। चारों तरफ हर्षोल्लास था। राजा तो अपने बेटे की खुशी में देवलेखा को भूल ही गया और बहुत दिनों तक देवलेखा से मिलने जंगल में भी नहीं गया। देवलेखा बहुत परेशान और अकेली थी और ऐसी हालत में उसने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे के जन्म के बाद भी राजा का कोई अता पता न था, तब देवलेखा खुद ही अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर में राजा को ढूंढने चली गई। दिन भर पति की खोज करके थकी हारी देवलेखा एक नगरवासी की बात मानकर राजमहल अपनी फरियाद लेकर चली गई। राजमहल में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर यह पता चला कि राजा अपने बेटे के जन्म की खुशी में गरीबों में दान कर रहे हैं। और जब देवलेखा ने राजा को देखा तो वो सब समझ गई कि रघुवीर पहले से ही शादीशुदा है और उनकी एक बेटी और अब एक बेटा भी है। देवलेखा को लगा कि राजा ने उसे धोखा दिया है। तभी राजा की नज़र भी देवलेखा पर पड़ी। देवलेखा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे वहां से चला गया। ये सब सौदामिनी ने भी देख लिया और उसने अपने असुरों को देवलेखा और उसके बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे भेज दिया। देवलेखा अपने जंगल के घर में आकार रोने लगी। पीछे पीछे राजा रघुवीर भी उसे समझाने के लिए वहां आ गया। दोनों में बहस होने लगी। तभी पीछा करते आए असुरों ने बाहर से दरवाजा लगाकर घर को चारों ओर से आग लगा दी और वहां से चले गए। देवलेखा, रघुवीर, उनका बच्चा तीनों आग की चपेट में फंस गए थे। उनका बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। बचने का कोई रास्ता ना पाकर देवलेखा ने अपना सच रघुवीर के सामने प्रकट किया। असल में देवलेखा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि वो एक देवकन्या थी जो बाकी देवी देवताओं के साथ धरती पर रण करने आई थी। मगर जब उसने राजा रघुवीर को झरने के पास देखा तो वो उससे प्रेम कर बैठी और उसने स्वर्गलोक वापस जाने का विचार ही मन से निकाल दिया और राजा के साथ धरती पर ही घर बसा लिया। लेकिन अब जबकि उसे पता चला है कि राजा की पहले से ही एक पत्नी है, परिवार है, तो वो किसी और का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसा सकती। इसीलिए उसने स्वर्ग में जाने का निर्णय कर लिया। पहले तो देवलेखा ने अपनी दैविक शक्तियों से खुद को, रघुवीर और अपने बच्चे को आग से सही सलामत बाहर निकाला। फिर उसने एक मंत्र से स्वर्ग का दरवाजा खोला, मगर उस दरवाजे में सिर्फ देवलेखा ही प्रवेश कर सकती, उसकी संतान नहीं। जब तक उसका बेटा खुद उस दरवाजे को खोलने लायक नहीं बन जाता, तब तक वो स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकती। दुखी मन से दिल पर पत्थर रखकर देवलेखा अपने बेटे को राजा की गोद में डालकर स्वर्गलोक में जाने लगी। रघुवीर ने देवलेखा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर देवलेखा नहीं रुकी और स्वर्गलोक में चली गई। रघुवीर को बहुत दुख हुआ और वो अपने छोटे बेटे को लेकर राजमहल चला गया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमारों का बड़े ही धूमधाम से नामकरण किया गया। सुमित्रा के बेटे का नाम अधिराज रखा गया, देवलेखा के बेटे का नाम अरिंदम रखा गया और यही से अरिंदम का रहस्यमयी और जादुई सफर शुरू हुआ। कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे अरिंदम की जादुई और रहस्यमय सफर के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।